मुलायम परिवार की अपर्णा यादव का पार्टी में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ी बात मानी जा रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, वो अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर आई हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश यादव बोले कि अपर्णा को मुलायम सिंह यादव ने बहुत समझाया था, फिर भी वो बीजेपी में चली गई। अखिलेश यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपर्णा यादव कहती हैं कि उन्हें मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद मिला है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव हमारे साथ है, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। अपर्णा जी, क्या वजह रही समाजवादी पार्टी छोड़कर आज आपने बीजेपी का दामन थामा? देखिए, हर आदमी को लोकतंत्र में स्वच्छंदता है कि वो अपनी आइडियोलॉजी खुद सुनिश्चित कर सकता है। मैं इतना ही कहूँगी कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से बहुत प्रभावित रही हूँ। मैंने राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपना जीवन राष्ट्र आराधना के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। आपने कहा कि राष्ट्र की आराधना करने के लिए आप बीजेपी ज्वाइन की है, क्या वो मौका आपको समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं मिला? देखिए, जिन लोगों ने इस देश को बचाया है, जिन लोगों ने इस देश के संस्कारों को, इस देश के मूल्यों को, इस देश के जो है जितने भी संस्कार थे वो बचा कर रखा है, वो भाजपा है। और इसीलिए इसके साथ जुड़ना मुझे बहुत सौभाग्य की बात लगती है। आप मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर आप बीजेपी ज्वाइन करने आई? मैं परिवार से विमुख तो हूँ नहीं, मैं परिवार का हिस्सा हूँ और मुझे ये बात पता है कि मेरे बड़ों का आशीर्वाद सदैव है मेरे पास, मेरे साथ। और एज अ बहू मैं हमेशा अपने परिवार के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करती रहूंगी, करती आई हूँ, करती रहूंगी। आप परिवार के हैं और समाजवादी पार्टी लिए कितना बड़ा झटका है ये जब आप वहाँ से आप बीजेपी में आ गई हैं? ये आप एनालाइज कर सकते हैं ज़्यादा। आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगी? लखनऊ कैंट आपका सीट रहा है, 61,000 से पिछली बार हार गई थी। क्या लखनऊ कैंट से आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए निर्णय लेगा, मुझे वो शिरोधार्य होगा। आप अमेठी के किलोई का भी दौरा कर चुके हैं। तो अपर्णा यादव हमारे साथ थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। अपर्णा यादव को आपने सुना, वो कह रही हैं कि नेताजी का, परिवार का आशीर्वाद उनके साथ है, आशीर्वाद के साथ ही वहां भारतीय जनता पार्टी में। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल उठा। उन्होंने कहा कि नेताजी ने अपर्णा को बहुत समझाया था। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। अभी तक आप देख रहे थे, पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड था कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बड़े बड़े नेता जो जिनका अपने अपने समाजों में अच्छा प्रभुत्व है, प्रभाव है, वो समाजवादी पार्टी में जा रहे थे। एक बड़ी सेंध आज भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंदर लगाई, अखिलेश यादव के परिवार के अंदर लगाई, अपर्णा यादव को बीजेपी ज्वाइन करा करके। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। दयाशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। डॉक्टर अजीज खान, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत डॉक्टर साहब आपसे करना चाहता हूं। आज बताइए, आज आपके जिसे वो कहते हैं ना कि अपनी दवा का स्वाद चखाना, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस बार तो परिवार में जाकर के एक सदस्य को ले आए, इतने महत्वपूर्ण सदस्य को ले आए। क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर, वो प्रतिक्रिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने व्यक्त कर दिया है और मुबारकबाद भी दी है, और यह भी कहा है कि जो हमारी विचारधारा है समाजवादी और अम्बेडकरवादी का, वो कम से कम बीजेपी जो नफरत फैलाने वाली की मशीन है और जिस तरीके से वैमनस्य पैदा कर रही है, आपस में लोगों के बीच में दूरियां पैदा करती है, कम से कम उसके बीच में जब समाजवादी लोग जाएंगे, अम्बेडकरवादी लोग जाएंगे, तो शायद उससे कुछ नसीहत लेंगे। ये हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा सर, कि बीजेपी अभी तक जात, धर्म और मजहब
इन सभी में विभेद करती थी, नफरत फैलाती थी। अब इसमें कहीं ना कहीं जब उसने देखा कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनसैलाब जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, तो उसने घरों को भी तोड़ने का प्रयास किया है, ये प्रयास किया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी मैंने नहीं कहा है, आप ही ने कहा है कि घर तोड़ने का प्रयास किया। क्या घर टूट गया इससे? नहीं, मैं घर नहीं तोड़ने की बात, परिवार हमेशा वो तोड़ने की कोशिश करती है, हमेशा। ये बीजेपी का कल्चर रहा है। लेकिन जो भी शख्स बीजेपी के पास गया, बीजेपी में जुड़ा, उसका हश्र क्या हुआ, जरा पिछला रिकॉर्ड देखें आप। मेनका गांधी जी को देखिए ना सर, आप उनके साहबजादे वरुण गांधी जी को देखिए, उनके ट्वीट आप देख रहे हैं ना, कितना दर्द है उस ट्वीट में, कितनी तकलीफ झलकती है उनके ट्वीट में। रीता जोशी जी को आप देख रहे हैं सर, अभी अपना सांसद का सीट तक वो छोड़ने के तैयार है। हकीकत क्या है? तो ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है जी। बीजेपी किसी की नहीं हो सकती है, उसको। अच्छा चलिए, उदाहरण तो ऐसे डॉक्टर साहब बहुत दिए जा सकते हैं। आप अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लाए अपनी पार्टी में, उनकी बेटी किस पार्टी से सांसद है, और उनकी बेटी जी ने मोदी जी के लिए क्या क्या तारीफों में कसीदे पढ़े हैं, अभी हुआ नहीं अभी? सर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सर सौरभ जी मुझे मौका दे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक कद्दावर नेता हैं, उनके पीछे और एक जनाधार है, वो पिछड़ों के बड़े नेता हैं, दलितों के बड़े नेता हैं। और ऐसी शख्सियत जब समाजवादी पार्टी में आती है तो नो डाउट कि बीजेपी का एक बड़ा नुकसान होता है, और यह समाज जो है समाजवादी पार्टी से बड़े स्तर पर जुड़ता है। आप माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कंपैरिजन दूसरे नेताओं से नहीं कर सकते आप। नहीं, मैं तो उनका कंपैरिजन उनकी सुपुत्री से कर रहा हूं। आपने क्योंकि ऐसा कहा कि परिवारों को तोड़ने वाले, तो मैंने कहा ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर एक व्यक्ति एक ही परिवार का एक दल में, दूसरा व्यक्ति दूसरे दल में। ये इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं। अच्छा, मैं जरा दयाशंकर जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब मैं आता हूं एक मिनट, दयाशंकर जी को लाना चाहता हूं चर्चा में। दयाशंकर जी, शायद आपको स्वयं अपने मुख से ना बताएं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अपर्णा यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो दयाशंकर जी, इसके लिए आपकी पार्टी की तरफ से तो जरूर आपको बधाई मिली होगी, लेकिन अपर्णा यादव के आने से आपको राजनीतिक दल के तौर पर चुनावों में हासिल क्या होगा? देखिए, अपर्णा यादव जी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, 1 मई 2016 को जो उज्ज्वला योजना बलिया में लागू हुआ था, उस समय भी उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी कि महिलाओं को जो गैस कनेक्शन लेना कठिन काम था, वो मुफ्त में गैस कनेक्शन और चूल्हा देने का काम किए। बीपीएल सूची की हमारी माताएं बहनों को उस समय भी सरकार में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मोदी जी के अच्छे कार्यों को उन्होंने तारीफ किया। जब 21 जून को पूरे दुनिया में जब योग दिवस मनाया जा रहा था, तो अखिलेश जी साइकिल चला रहे थे, और उस दिन अपर्णा यादव जी योगा कर रही थी। उसके बाद मोदी जी ने जब स्वच्छता को लेकर के हर घर में शौचालय देने का काम किया, उस समय भी अपर्णा जी ने कहा था कि मोदी जी आज हमारी जो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारी माताएं बहनें जो सड़क किनारे, रेल पटरियों के किनारे रात के अंधेरे में या दिन में उनको कहीं शौच करने की दिक्कत आती थी, उसके लिए हर घर में, हर गरीब के घर में शौचालय देने का काम किया, उसकी भी उन्होंने तारीफ किया। या मोदी जी ने जब भी कभी देश के बारे में या दुनिया में जो मोदी जी ने अच्छा कार्य किया, उसको समय समय पर अपर्णा जी इस बात को लेकर के मुखर होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को तारीफ करती रही हैं। जब हमारी सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बन गई, तो महिलाओं के लेकर के जो काम योगी जी ने शुरू किया, जो महिलाएं वहां सुरक्षित रहने लगी उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो महिलाएं भयभीत थीं, 5 बजे के बाद घर से निकलना उनके लिए दुभर था, आज हमारे उत्तर प्रदेश में रात के 2 बजे भी महिलाएं जो है सुरक्षित घरों से घूमती हैं, अपने मार्केट में जाती हैं, कहीं जाती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उन पर जो है किसी तरह की टीका टिप्पणी कर सके। तो मैं ये जानता हूं कि वो पहले से ही वैचारिक रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ थी और आज वो भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता लेकर के भारतीय जनता पार्टी की परिवार की अंग बन गई हैं। जहां तक अजीज भाई कह रहे हैं कि परिवार तोड़ने की बात, हाँ। तो आप खुद परिवार, क्या शिवपाल यादव जी को क्या हम लोगों ने तोड़ा था? क्या शिवपाल यादव जी को हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया था? कि जो शिवपाल जी ने माननीय मुलायम सिंह जी के कंधे पर साथ रह करके वो एक संघर्ष किए थे, और उस समय तो अखिलेश जी जब बहुत छोटे रहे होंगे या पैदा नहीं हुए होंगे, उसके पहले से माननीय शिवपाल जी माननीय मुलायम सिंह जी के हर संघर्ष में साथी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री रहते उनको वहां से बर्खास्त कर दिया। मैं जरा उत्तर ले लेता हूं दयाशंकर जी इस बात का। ठीक है, आपने जवाब दिया इस आरोप का कि बीजेपी ने घर तोड़ने की कोशिश की है, परिवार तोड़ने की कोशिश की। हाँ डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए जरा। शिवपाल जी को बीजेपी ले गई थी अपने साथ या किसने कहा था छोड़ दीजिए? देखिए सौरभ जी, ये वही दयाशंकर साहब हैं। साहब ये यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ते थे, सीनियर थे ये। मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने ये अभी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं साहब, बड़ा सम्मान किया जा रहा, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में लगातार नारा दे रहे हैं और ये खुद सम्मान की बात कर रहे हैं। इन्होंने यह भद्र टिप्पणी की थी मायावती जी पर, और उसके बाद इनाम में क्या मिला? इनकी पत्नी श्री को मंत्री पद मिला। दयाशंकर जी खुद प्रत्यक्ष गवाह हैं। देखिए ये आपके चैनल ने और पूरे देश में यह बात फैला। अब बीजेपी कितना महिलाओं का सम्मान करती है ये मेरे ख्याल से ये खुद बेहतर जानते हैं। एक बात, और ये कह रहे शाम को निकल जाए, रात में 12 बजे महिलाएं निकल जाए, ये कह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं बेबी रानी मौर्य जी का स्टेटमेंट भूल गए दयाशंकर जी। उन्होंने क्या कह दिया? नसीहत दिया है। उन्होंने कहा 5 बजे के बाद शाम को महिलाएं उत्तर प्रदेश में ना निकले, खतरा है, बड़े स्तर पर खतरा है। और रही बात किसको कौन किनारे लगा देता है, मैं बता रहा हूं, वो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी और पार्टी के फाउंडर हैं। आज आडवाणी जी ने जिसको प्रमोट किया वो किस मुकाम पर है? डॉक्टर साहब, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी कम से कम भारतीय जनता पार्टी में हैं। शिवपाल यादव जी के साथ क्या हुआ था? उस मंच पर क्या हुआ था जहां मुलायम सिंह जी खड़े थे, शिवपाल जी खड़े थे, अखिलेश खड़े थे? माइक किसने किसके हाथ से छीना था, किसने किसको धक्का दिया था? ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इनके ऊपर आरोप लगाया परिवार तोड़ने का, और इन्होंने आपको याद दिलाया। सौरभ जी आप ठीक कह रहे हैं। देखिए एक बात आप जानिए, इज्जत की रोटी होनी चाहिए। इज्जत, अगर किसी पार्टी में कोई शख्स है तो इज्जत के लिए रहता है। हम लोग सम्मान के लिए मरते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर सम्मान नहीं है पार्टी में और पार्टी में फिर रह करके कोई मतलब रहता है? आडवाणी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए, मतलब शिवपाल जी का सम्मान नहीं हो रहा था इसलिए वो चले गए। जोशी जी को पार्टी की शिवपाल जी का अपमान हो रहा था इसीलिए पार्टी छोड़ के चले गए, ये मतलब है आपकी बात का? अजीज भाई ये भूल रहे हैं। मैं कह रहा हूं माननीय शिवपाल जी जो हमारे चचा हैं, जनता पार्टी में जितना है सम्मान है, क्या अगर एक दूसरे से मिल बैठकर बात कर रहे हैं, हो सकता है दो बर्तन आपस में आप अभी लड़ते देखिए, हैं, लेकिन आपने क्या देखा? अच्छा साहब, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा डॉक्टर साहब रोज आपसे बात करता हूं, देखिए रोज मेरी आपकी मुलाकात रोज हो जाती है टीवी पे। दयाशंकर जी बस 30 सेकंड, दयाशंकर जी बस 30 सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। आशीर्वाद लिए, उनका केक काटे, और नेताजी का भी नहीं, दूसरा वो ये कह रहे हैं शिवपाल जी पार्टी छोड़ करके जाएं, उनसे माइक छीना जाए तो ये तो हो गया दो बर्तन टकराते हैं, और दूसरे की पार्टी में अगर कोई परिवार का आदमी चला जाए तो परिवार तोड़ना होता है। में से समय निकाल करके आडवाणी जी के घर जाकर के हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी इकट्ठे जाकर के उनको किस तरह का सम्मान देने का काम करते हैं। करोड़ों हमारे कार्यकर्ताओं का जो है मार्गदर्शक है माननीय आडवाणी जी। लेकिन आज मुलायम सिंह जी के साथ जो लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, आज एक एक करके अखिलेश यादव जी सबको जिस तरह से वो सम्मान कर रहे हैं, वो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। शत्रुघ्न प्रकाश जी अभी जिन्होंने समाजवादी की जो नींव पड़ी थी तब से लेकर के और अभी तक वो माननीय मुलायम सिंह जी के साथ चलते थे। कई बार विधायक रहे, 5 बार मिनिस्टर रहे, लेकिन अभी वो अभी पार्टी छोड़ करके चले गए क्योंकि नेताजी से मिलने तक नहीं दिया जाता है जो नेताजी के लोगों को। तो आज मुलायम सिंह जी के जितने साथी थे एक एक करके आज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि उनका वहां सम्मान नहीं है, वो दूसरे दलों में जा रहे हैं। दयाशंकर जी, लेकिन अच्छा मैंने आपसे पहले एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर नहीं मिला मुझे। मैंने आपसे पूछा था कि इस संदेश के अलावा कि आपने मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के एक सदस्य को अपनी विचारधारा में अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, अपर्णा यादव जी के चुनाव में आपके पास आने का लाभ क्या होगा? चुनावी क्या फायदा है आपको उनका?
देखिए, अपर्णा जी केवल जो है मुलायम सिंह जी की बहू ही नहीं है, एक बहुत अच्छे वो समाज सेवी हैं, कई एनजीओ चलाती हैं, हजारों महिलाएं इनके जो है एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, ये कई क्षेत्रों में ये काम करती हैं। इनका एक बहुत बड़ा जो है महिलाओं के में संगठन है। इनके आने से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के काम में और विस्तार होगा जी। और मैं ये जानता हूं कि उनके आने से जिस तरह की उनकी एक विचारधारा रही है, जो वो आक्रामक होकर के अपने कार्य के लिए प्रति जो है जो निष्ठा वो रखती हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के हमारे जो काम है उसमें हमको गति मिलेगी। तो इनको आप टिकट दे रहे हैं ना लखनऊ कैंट से, ये तय हो गया ना फिर? सर आवाज गड़बड़ा रही है, थोड़ा ठीक कर दीजिए सर, आवाज पीसीआर आवाज ठीक कर दीजिए। देखिए, अपर्णा जी ने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अब सदस्य हो गई हूं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा, जो भी उनकी भूमिका तय होगी उस भूमिका के अनुसार कार्य करेंगी। डॉक्टर साहब की को आवाज नहीं मिल रही, शायद इनको ठीक कर दें। नहीं दयाशंकर जी, आप तो स्क्रीनिंग कमेटी में, तो इनका नाम सुझाया गया है कि नहीं सुझाया गया लखनऊ कैंट से? देखिए, उन्होंने कैंट विधानसभा से पिछली बार वो लड़ी थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया अपनी ज्वाइनिंग के समय ही कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उनके लिए उस निर्णय के साथ हैं। उनका जो भी उपयोग पार्टी चाहेगी उस अनुरूप वो कार्य करेंगे। ठीक है, अब डॉक्टर अजीज आपको आवाज मिल रही है मेरी साहब? नहीं कहा कि मुझे टिकट चाहिए या नहीं चाहिए, उनका कोई शर्त नहीं है, वो बिना शर्त पार्टी के काम के लिए तैयार है। देखिए, घुमा फिरा के बात सारी चुनाव लड़ने की है। ये दयाशंकर जी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तय करेगी उनको चुनाव लड़ाना नहीं चलाना, लेकिन बहुत सारी बातें निकल के बाहर आ जाती हैं। ऐसा कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनको बीजेपी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाएगी, और यह भी कहा जा रहा है कि वो आपकी पार्टी से भी लड़ लेती, परिवार न छोड़ती, परिवार तो नहीं छोड़ा उन्होंने, परिवार की पार्टी भी न छोड़ती, अगर उनको लखनऊ कैंट से अखिलेश जी टिकट दे देते। अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार के सदस्य के, वो भी इतने क्लोज सदस्य के एक टिकट के मांग को ठुकरा दिया। डॉक्टर अजीज सर, आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपका सवाल समझ रहा हूं। जी बोले। देखिए सर ऐसा है कि एक बात क्लियर हो गया कि समाजवादी पार्टी पर जो आरोप बीजेपी एक लंबे वक्त से लगाती रही कि परिवारवादी है समाजवादी, और परिवार को टिकट देती है और उसी को प्रमोट करती है, कम से कम बीजेपी अब यह सवाल नहीं खड़ा कर सकती। अब वो नहीं खड़ा कर सकती। हालांकि बीजेपी बहुत परिवारवादी है, चाहे उसमें एक लंबी फहरिस्त है, मैं कई बार पढ़ चुका हूं और बता चुका हूं आपको, चाहे पंकज सिंह हो या और तमाम लोग हो, आशुतोष टंडन हो, एक बड़ी फहरिस्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर अब बीजेपी आरोप नहीं लगा सकती है। पहली बात। अभी दयाशंकर जी कह रहे थे साहब फिर महिलाओं की बात। अरे भाई, बीएचयू छात्रावास में महिलाओं पर लाठियां किसने भांजा? वो लड़कियों को जिस कदर मारा, लाठियां भांजी गई ना, वो महिलाएं भूलेंगी नहीं। सर मुड़वाया है टीटी के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में विधानसभा के सामने, सर मुड़वाया है। लगातार वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, और किस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के वो महिलाएं आई थी ना आपसे नौकरी मांगने, उनका अधिकार था। देखिए, आप महिलाओं की बात मत करें कि आप महिलाओं के सम्मान में आपने अपर्णा जी को लिया है। महिलाओं का सम्मान तो आप पहले भी नहीं करते रहे, आज भी नहीं करते हैं। स्वार्थ बस कहीं ना कहीं आज आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या स्वार्थ है बताइए? मैंने तो उनसे भी पूछा कि अपर्णा जी को लाकर के आपको क्या हासिल हो जाएगा, आप कह रहे हैं स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है इनका बताइए? सर हाँ जी, अजीज खान जी मिल रही है आवाज आपको? हाँ सर, मैं स्काइप से ले हाँ सर, अब सवाल पूछे सर, क्या कह रहे थे सर? नहीं, अभी आपने कहा कि ऐसा ये कोई महिलाओं का सम्मान करते हैं इसीलिए नहीं अपर्णा जी को लिया, इनका स्वार्थ है। तो भाई आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में तो इनका स्वार्थ होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? हमारी पार्टी का कतई कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए कि अपर्णा जी के जाने से कोई नहीं नुकसान हो रहा है, बल्कि मेरे नेता ने बताया कि हमारी विचारधारा कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचेगी। जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, दिलों में दरार डालती है, आपस में मतभेद पैदा करती है, कम से कम आपने अपर्णा जी का स्टेटमेंट सुना था ज्वाइनिंग के बाद? वहां जाते हैं आपने अपर्णा जी का स्टेटमेंट सुना था? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं बड़ी प्रभावित हूं योगी जी से, मोदी जी से, और मैं राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर जा रही हूं। वो तो ये भी कह रही थी कि मैं ये स्वतंत्र देव जी कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, कि वो बहुत पहले से टच में थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी
परिवार को तोड़ने में, और बीजेपी का ये तो मुखौटा सामने निकल के आ गया। ये आज कोई नई बात नहीं है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्टेटमेंट जारी किया, सौरभ जी, तो इसका मतलब यह है कि लगातार वो परिवार को तोड़ने में कोशिश कर रही थी। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, एक बात इन्होंने अभी दयाशंकर जी ने बड़े डिटेल में अपने पहले बयान में बोली थी, और ये बात सच है, रिकॉर्ड पर है। अब से नहीं बल्कि वर्षों से, कई सालों से अपर्णा यादव योगी जी के काम की तारीफ करती आई हैं, मोदी जी की कई बातों का समर्थन करती आई हैं, इनके कई अभियानों में वो साथ रही हैं। देखिए सौरभ जी, अपर्णा जी ने शायद एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं देखा कि जो महिलाओं पर अत्याचार 5 साल में हुआ है, अगर अपर्णा जी शायद उसे देख लेती तो यह स्थिति ना पैदा होती। हाथरस के कांड को उन्होंने शायद गौर नहीं किया, उन्होंने शायद लखीमपुर की घटना को नहीं ध्यान दिया, किसानों को कैसे कुचला गया, उन्होंने शायद गोरखपुर के कांड पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने शायद जिस तरीके से दलितों को और पिछड़ों को प्रताड़ित लगातार बीजेपी करती आई है 5 साल से, उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देती तो उनके ब्लड में समाजवादी खून दौड़ रहा है, वो निष्पक्ष बात करती, क्योंकि आज बीजेपी लगातार जिस तरह पिछड़ों को, दलितों को प्रताड़ित कर रही है। मतलब अपर्णा यादव निष्पक्ष बात नहीं कर रही हैं, अपर्णा यादव उन सारी घटनाओं को, वारदातों को नजरअंदाज करके समाजवादी विचारधारा को ठुकरा करके इनके पास गई हैं, ये कहना चाह रहे हैं दयाशंकर जी। देखिए, ये कह रहे हैं, अभी ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भी भारतीय जनता पार्टी की संसद सदस्य है। तो आज हर दल की, जो अभी कांग्रेस पार्टी की भी कई महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी में आई, समाजवादी पार्टी के कितनी महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी को अभी शामिल हुई हैं। आज जो भी सभी महिलाओं में एक जो आत्मनिर्भरता की, एक आत्मसम्मान की बात केवल उनको भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। आज कानून का राज स्थापित उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज ये अजीत भाई कह रहे बदमाशों का किस तरह की हालत थी। हमारी जो है बेटी बहनें स्कूल में पढ़ने जाती थी तो किस तरह से लोग उनको परेशान करते थे। आज किसी की मजाल है उत्तर प्रदेश में कि किसी कॉलेज के सामने कोई मोटरसाइकिल लगा करके खड़ा हो जाए, कोई गुंडा उत्तर प्रदेश में कोई गुंडागर्दी कर दे, या तो गुंडे जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। आज इस तरह की जो शांति का माहौल एक माननीय योगी जी के राज्य में हुआ है, इसलिए सभी दलों की, केवल दलों की ही नहीं, मैं आपसे कहूं कि प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस हो, आईपीएस हो, पत्रकार हो, जो रिटायर्ड हमारे जजेज हैं, कई समाज के व्यवसायी वर्ग के लोग, हर तरह के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अच्छा, महिलाओं की बात हो रही है दयाशंकर जी, महिलाओं की आप भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, जो है मोदी जी एक महिला और है और आप ही की पार्टी की और बड़े उच्च पद पर सांसद हैं, वो महिला जो है वो भी आपसे कुछ चाह रही हैं। उन्होंने चिट्ठी लिख दी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नड्डा जी को, कि मेरे बेटे को लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बना दिया जाए, उनको टिकट दे दिया जाए। अब एक अनार 100 बीमार, अब मुझे बताइए किसके पास जाएगा? वो तो अपनी सांसद छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में आज जो है परिवारवाद का इतना विरोध है कि आज भी अपने बेटे को भी टिकट दिलाने के लिए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ने तक के लिए तैयार है। और दूसरे दलों में बेटे को टिकट दिलाने के लिए लोग जा रहे हैं। जिस दल में अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए हैं समाजवादी पार्टी में, वो केवल अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए गए हैं। माननीय दारा सिंह चौहान जी गए हैं, वो केवल अपने सीट बदलने के लिए गए हैं। वो कोई भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के नहीं गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होते तो 5 साल पहले इस बात को कहीं उठाते। 5 वर्षों तक तो वो एक शब्द भी पार्टी के खिलाफ में नहीं बोले। हर समय योगी जी की नीतियों को, मोदी जी के कार्यों को वो बढ़ चढ़ करके नहीं तो दयाशंकर जी यही तो ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा काम किया है डॉक्टर अजीज, यही तो कह रहे हैं कि अब आप कम से कम इन पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि ये परिवारवादी सोच के लोग हैं। बात है बेटे के टिकट दिलवाने के लिए लोग, मैं उसका जवाब लेता हूं इनसे पहले। अब ये कह रहे हैं कि कम से कम हम पे तो इल्जाम नहीं लग सकता कि हम परिवारवादी हैं, देखिए हमने तो अपने घर की बहू को टिकट नहीं दिया। नहीं, टिकट देखिए परिवार में एक नहीं देते हैं, ये दर्जनों देते हैं। एक नहीं, एक से लेकर के 24 नंबर तक केवल समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार के लोग हैं। अखिलेश मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी,
शिवपाल जी, रामगोपाल जी, धर्मेंद्र जी, आदित्य जी, अक्षय जी, तेजपाल जी, कितना नाम बताएं आपको, 1 से लेकर के 24 तक एक ही परिवार के हैं। क्या परिवारवाद की परिभाषा बताएंगे? चलिए ठीक है। हमारे वो कहावत है डॉक्टर अजीज, उंगली कटा के शहीद ना बने। अपर्णा जी को टिकट नहीं दिया तो परिवारवादी नहीं रहे, लिस्ट गिना दी उन्होंने। ऐसा है, अभी दयाशंकर जी ने कहा कि साहब एक स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने स्वार्थ में गए टिकट के लिए। मैं जानना चाह रहा हूं उदित राज क्यों गए थे, क्यों निकले थे? सावित्रीबाई फुले क्यों छोड़ी थी पार्टी को? छोटेलाल खरवार क्यों छोड़े थे पार्टी को? अशोक कुमार दोहरे क्यों पार्टी को छोड़े थे? ये भी तो टिकट तो नहीं चाह रहे थे ये लोग, ये आपकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखते थे, ये आपकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो दलित विरोधी मानसिकता है, पिछड़ा विरोधी मानसिकता है। और इन्होंने आरोप लगाया, जिनका जिनका मैंने नाम लिया, इनको किसी को टिकट नहीं चाहिए, ये कोई सांसद था, कोई विधायक था पहले थे, इनको टिकट की कोई दरकार नहीं रही कह रहे ना बेटे है, पार्टी क्यों छोड़ा? नहीं, अभी जो लोग आए वो उनके बारे में बता रहे हैं, किसी को सीट बदलनी थी, किसी को बेटे के लिए टिकट चाहिए था। सर दारा सिंह को क्या चाहिए था? सर दारा सिंह चौहान को क्या चाहिए था? मैं जानना चाह रहा हूं, उनके कौन बेटा? मैं पूछ रहा हूं दयाशंकर जी, बताइए जरा, दारा सिंह चौहान क्यों गए? दारा सिंह चौहान जी मधुबन से विधायक हैं। मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि मधुबन से लड़के दिखावें, वो देखिए मधुबन छोड़ करके दूसरे सीट पर जाना चाहते हैं। मैं अजीत भाई से कहता हूं कि वो मधुबन से ही ना आके, तब मैं सोचूंगा कि नहीं वो गए हैं तो अपने अच्छे काम के आधार पर गए हैं। वो देखिए, अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक सेकंड नहीं, डॉक्टर अजीज चलिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आता लेकिन कि ये लोग 5 साल मंत्री बनने के बाद क्यों छोड़े? मेरे मन में आता है, मेरे मन में यह आता है कि इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। ये बहुत जिम्मेदार नागरिक थे, ये जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं। इन्होंने समाज को देखते हुए, चूंकि समाज ने इनको चुना था, जनता ने चुना था, इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। ये जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने कार्यकाल पूरा करके उसके बाद तब इन्होंने इस्तीफा दिया। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जनता अप्रिशिएट कर रही है कि इन्होंने बीच में इस्तीफा नहीं दिया, बीच में पार्टी नहीं छोड़ा। तो ओपी राजभर जिम्मेदार नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जिम्मेदार नेता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीच में छोड़ दिया था इनको। ये लोग जिम्मेदार हैं जो 5 साल मंत्री पद पर बैठे रहे और फिर चले गए आपके पास। ओपी राजभर 2 साल बाद चले गए थे, ये जिम्मेदार है, वो गैर जिम्मेदार है। देखिए ओम प्रकाश राजभर की एक अलग स्थिति है, उनसे कुछ चीजें तय हुई थी। सब मैं बताना चाह रहा हूं, उनसे कुछ चीजें तय हुई थी। उन्होंने कहा था सामाजिक न्याय समिति के लिए सामाजिक न्याय के लिए एक समिति बनेगी, और बीजेपी ने एक्सेप्ट किया था और कहा था इसको सरकार बनते ही मैं लागू कर दूंगा। वो लगातार प्रयास करते रहे, नहीं लागू हुआ। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना कराएंगे सरकार बनते ही, उन्होंने लगातार फोर्स किया, वो नहीं माने। तो उन्होंने जब वो नहीं माने, उनकी कई सारी शर्तें थी, उन्होंने शर्त के साथ समर्थन किया जा, क्योंकि वो एक पार्टी थी। अच्छा ठीक, और ये पार्टी नहीं थे, ये लोग पार्टी नहीं थे, ये इनकी पार्टी। चलिए ठीक है, मैं आपने कहा ओपी राजभर के छोड़ने की ये वजह थी। अब ये आरोप इन पर आप आज से तो नहीं लगा रहे हैं कि ये पिछड़ा विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये आरोप तो डे 1 से लग रहा है। तो ये जो बाकी लोग छोड़कर के आपके पास आए, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये धीरे चुनाव के पास आते ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी होते गए, पहले ठीक थे? सर यही तो कह रहे हैं, ये लोगों ने शुरुआत से आवाज उठाई, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात को रखा। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्मसैनी, ये सब लोगों ने कहा कि मैं लगातार अपने बड़ों के सामने बात रखता रहा, लेकिन बीजेपी ने बात को एडमिट नहीं किया। यही दुख है, तकलीफ है इन लोगों को। और चूंकि ये प्रोटोकॉल में बंधे हुए थे, इन्होंने गोपनीयता और पद की शपथ ली थी, इन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया। लेकिन गोपनीयता और पद की शपथ पद छोड़ने पर लागू नहीं होती है। पद छोड़ने के बाद कोई गोपनीयता लागू नहीं होती। पद छोड़ देते, तुरंत माइक उठाते, हमारे यहाँ आते, हम इनको मंच देते और बोलते कि ये हो रहा है यूपी की सरकार में। डॉक्टर साहब आप भी ऐसी बात कर रहे हैं आज। लेकिन सर ओम प्रकाश राजभर की स्थिति, वो एक समर्थन दिया था उन्होंने, वो पार्टी थे, ठीक है, पार्टी नहीं थे, ठीक है, ये इसी पार्टी से उन्होंने। एक बार जरा उत्तर ले लेता हूं मैं दयाशंकर जी से आपकी बातों का। दयाशंकर जी नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी भी, अजीज भाई ओम प्रकाश राजभर जी भी लोकसभा के चुनाव से पहले गए थे, अपने बेटे को घोषित लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे। वो भी चुनाव के ही पहले 2019 में, चुनाव के तुरंत पहले जब चुनाव शुरू हो गया था, नॉमिनेशन की डेट आ गई थी, उसके पहले गए थे। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जो समिति का जो है
लागू करने के लिए, तो ये बताइए कि उस समिति के लागू क्या अखिलेश यादव जी कैसे कर पाएंगे? ये केंद्र से होने वाला है, और केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। अभी सरकार का कार्यकाल अभी 2.5 वर्ष है। तो ये बताइए, इस समिति की रिपोर्ट कोई लागू कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी लागू कर सकती है। यदि उस विचार से गए हैं तो एक इसमें नहीं दयाशंकर जी ठीक है, दयाशंकर जी देखिए, जो हम आप दोनों नेता हैं, जनता को यह लगता है ऐसा कि नेता जो काम करते हैं वो ये देख करके करते हैं कि इसमें मेरा फायदा है, नुकसान है, मेरी हार या जीत छिपी है, वो भी जब खासकर चुनाव से पहले कोई कदम उठाया जाता है। तो ये इतने सारे लोग जा रहे हैं, भले ही आपकी बात सही है कि क्या हासिल कर लेंगे वहां से, लेकिन ये इस उम्मीद में जा रहे हैं कि सरकार इनकी आने वाली है, आपकी जाने वाली है। संदेश तो ये दे रहे ना जनता को। ये सर मुझसे सवाल नहीं, दयाशंकर जी से कह रहा था मैं जी। देखिए, जिस तरह से आजादी के बाद 2014 में मोदी जी जितनी संख्या बल से जीते थे, उससे ज्यादा ताकत से 2019 में अपने काम के बल पर आए थे। उसी तरह उत्तर प्रदेश में 2017 में 325 सीटें हम लोग की थी, और जोगी जी के कार्य से और जो मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार है जो उत्तर प्रदेश में किया है, उसके आधार पर हम लोग इस बार 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बोलिए डॉक्टर अजीज। देखिए सर, हवाई किला बनाने से कोई फायदा जाने वालों की बात करते हैं सर, तो हमारे यहाँ से वो लोग हैं जो पहले से ही वो जाने के लिए कई अवसरों पर आप देखें, जो ही लोग गए हैं जो कई अवसरों पर ये मैसेज दे चुके थे खिलाफ में, और हम लोगों ने कम से कम 200 लोगों के पार्टी में शामिल कराए हैं, जो विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रशासनिक अधिकारी रहे, पत्रकार रहे, न्यायाधीश रहे हैं, समाज के बड़े बड़े जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हम लोगों ने 200 लोगों को पिछले 2 महीनों में ज्वाइन कराए हैं। अच्छा, बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। हाँ डॉक्टर अजीज जी, ठीक है, पहले से ही आपको मालूम है देखिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, ठीक है, बोलिए डॉक्टर अजीज बोलिए। देखिए सौरभ जी, एक बात आप समझिए, सवाल ज्वाइन का नहीं है, सवाल इस बात का कि आज पार्टी की नीति क्या है। आज जिस तरीके से बीजेपी लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रही है और जो वायदे थे तो नहीं पूरा किया। आज हमारे नेता ने क्या किया? घोषणा किया 300 यूनिट बिजली फ्री। आप देखिए कितनी बड़ी घोषणा है, जो बीजेपी ने रेट को डबल कर दिया, 2 बार 17 में भी बढ़ाया और 19 में बढ़ाया, 2 बार रेट बढ़ाया। हमारे नेता ने कहा सिंचाई फ्री किसानों के लिए, देखिए किसान हितैषी की बात कर रही है। हमारे नेता ने कहा पेंशन योजना फिर से मैं लागू करूंगा, हमारे नेता ने कहा बीमा योजना लागू करूंगा। तो आज हम मुद्दों में लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, मैं डॉक्टर साहब एक बात कहता हूं आपसे, आपकी पार्टी ये कहती है कि इन्होंने बहुत अत्याचार किया है और इनके खिलाफ जनता का गुस्सा फूटेगा, इनके खिलाफ लहर है। अगर इनके खिलाफ लहर है तो ये फ्री की योजनाएं देने की जरूरत ही नहीं थी आपको, जनता अपने आप ही काम कर देती इनका। सर जनता का ये हक है, देना चाहिए, सभी सरकारों को देना चाहिए। जनता ने हमको बैठाया है इस मुकाम पर। अजीत भाई से पूछिए तो इनके सरकार में बिजली आती कितनी थी, बिजली आती कितनी थी इनके सरकार में, उसके बाद इनके यहाँ तो बिजली कुछ जिलों में जाती थी। जी ठीक है सर, इस समय कम रह गया। ठीक है, जवाब देखिए डॉक्टर अजीज, जवाब देते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। डॉक्टर अजीज जिला, ये 2-4 जिले जो इनके महत्वपूर्ण जिले थे। आपका सवाल आ गया दयाशंकर जी, एक बार जरा बोल लेंगे। हाँ बोलिए। क्या बिजली देंगे? आज जोगी जी के राज में 24 घंटा बिजली जी ठीक है प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। सर 1 मिनट ही रह गया, दयाशंकर जी जरा सुन लीजिएगा। आप बोलिए डॉक्टर अजीज। देखिए सर, ये बिजली का इतना बड़ा दावा करते हैं, आज तक इन्होंने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। हमने जवाहरपुर, ओबरा, हरदेवगंज, वो कल योगी जी वाला ट्वीट देखा कि नहीं आपने? योगी जी वाला ट्वीट देखा कि नहीं, पावर प्लांट वाला? सर ट्वीट के अलावा कुछ बचा नहीं योगी जी के पास में। उन्होंने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया, एक भी यूनिट बिजली बनाने के लिए नहीं लगाया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो योगी जी बोले, दर्शकों को बता रहा हूं, योगी जी ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कहते हैं, डॉक्टर अजीज कह रहे हैं पावर प्लांट लगाएंगे। कल एक ट्वीट आया था योगी आदित्यनाथ जी के दफ्तर से, और वो भोजपुरी में था मेरे ख्याल में, और उसमें वो कहना ये चाह रहे थे कि बाप ने तो अंधियारे में रखा और बेटा लगाएगा पावर प्लांट।
यही तो योगी जी की मानसिकता, इसीलिए तो एक भी पावर प्लांट नहीं बनाया योगी जी ने। जो समाजवादी पार्टी ने पावर प्लांट बनाया था उसी से काम आज तक चल रहा है। ये तो सिर्फ जबरदस्ती नारा दे रहे हैं 24 घंटा बिजली हम दे रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट दयाशंकर जी, फिर ये एक आखिरी कमेंट का ही समय रह गया है। दयाशंकर जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है। पहले के समय में अजीज भाई की सरकार में नौकरियों को नीलाम किया जाता था। नौजवानों, जो गरीब नौजवान थे, जो उनको नौकरी मिलना एक सपना था। कुछ जिलों के लोग, कुछ समाज के विशेष लोग को नौकरी मिलती थी, लेकिन आज योगी जी ने 4.5 लाख नौकरी दिया है, सरकारी नौकरी। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि जो कहीं पहुंच के आधार पर या किसी को प्रभावित करके प्राप्त किया हो। आज उसके अंदर योग्यता है तो उसके घर तक नौकरी पहुंच रही है। डॉक्टर जयशंकर जी, समय इतना ही था, धन्यवाद करता हूं आपका डॉक्टर अजीज का जुड़ने के लिए। चलिए, जहां इतनी सारी सेंध हमारी समाजवादी पार्टी बीजेपी में कर रही थी, आज एक बड़ा विकेट गिराया है भारतीय जनता पार्टी ने भी अपर्णा यादव को बीजेपी ज्वाइन करा करके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।